भाई मन्ना रे कार्तिक बिल के परिजनों द्वारा लगभग 8-9 महीनों के से इनके न्याय को लेके और विभिन्न मांगों को लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सिरोही के इतिहास में शायद ये पहला आंदोलन होगा जिस आंदोलन के अंदर सिरोही के प्रशासन को एक्टिव होना पड़ा। सिरोही के इतिहास में पहला आंदोलन होगा और सिरोही के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब सिरोही का नेट बंद हुआ और सिरोही जिला मुख्यालय पर यह इतिहास का पहला धरना होगा। मेरी जो जानकारी है उसके अनुरूप 8 से 9 महीनों तक किसी मामले को लेके धरना दिया गया। कार्तिक बिल तो नहीं रहा, लेकिन कार्तिक बिल का जो संघर्ष था और उसके प्रति आपकी जो सहानुभूति थी और ये अन्याय के खिलाफ लड़ने को लेके आपके अंदर जो जोश जुनून था, उस जोश जुनून और कार्तिक के प्रति जो सहानुभूति थी, ये सिरोही का एक इतिहास लिखा गया। हमें दुख भी है। दुख इस बात का है कि सिरोही के अंदर और साथ ही जालोर बाड़मेर इस इलाके के अंदर गरीब तबके के लोगों के साथ पशुओं के समान व्यवहार किया जाता है और कानून की लाठी भी गरीब अमीर को देखती है, जात पात को देखती है। जात पात को देख के कानून की लाठियां भी उठती है। कानून की कलम भी जात पात को देख के, उच्च नीच को देख के सिरोही जालोर बाड़मेर के इस इलाके में कलम भी चलती है। उस बात का दुख है। कार्तिक बिल के साथ गलत हुआ, उसको मारपीट किया गया। मारपीट होने के बाद उसी मारपीट की वजह से इसकी मृत्यु हुई और ऐसे अनेक घटनाक्रम मेरा विधायक बनने के बाद लगभग सिरोही में अनेक बार आना हुआ, लेकिन ऐसे प्रकरण में पहली बार उस समय मेरा आना हुआ था और उस दौरान भी और इसके बाद भी सुनने मिला कि कार्तिक के साथ जो हुआ या कार्तिक के जो प्रकरण हैं, ऐसे अनेक प्रकरण होते हैं, लेकिन मामला दब जाता है, वो बात गांव तक रहती है और शमशान घाट तक पहुंचता आदमी और मामला रफा दफा हो जाता है। उस बात का दुख है, लेकिन खुश भी है और आज मैं भी खुश हूं इस बात के लिए। आप सबके साथ सहयोग से कार्तिक भाई के परिवार ने जो साथ सहयोग दिया, हौसला रखा, उसकी वजह से कार्तिक बिल का नाम राजस्थान के शासन प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी के कान में ये नाम गूंजता है। उस बात की खुशी है और खुशी इस बात की है कि कार्तिक भाई के न्याय के लिए, कार्तिक भाई के परिजनों की विभिन्न मांगों के लिए इतना समय तक इस परिवार ने संघर्ष किया। इस परिवार ने मनोबल नहीं तोड़ा, आप सबने साथ सहयोग दिया, उस बात की खुशी है। बाकी कई लोग ऐसे होते हैं संघर्ष नहीं कर पाते हैं। संघर्ष की बातें तो हो जाती है लेकिन संघर्ष नहीं कर पाते। इन्होंने यहाँ पर सर्दी बिताई, कड़ाके की ठंड में रहे, बारिश के समय में रहे, कड़ी धूप में यहाँ रहे, हर प्रकार के मौसम में उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ जारी रखा और आप जैसे साथियों ने साथ सहयोग दिया। और उसी बात की खुशी है कि कम से कम हमारे जो लोग हैं
हमारे जो साथी हैं, एससी समुदाय के साथी हैं, अन्य समुदाय के जो साथी जिसके अंदर मानवता जिंदा थी, न्याय की भावना थी, वो लोग आए। आप सबको जानकारी होगा कि कार्तिक भी लगभग 4 से 5 साल पहले से परेशान था और उसका जो परिवार है 1995 से परेशान है। जब यहाँ पर जो मौजूद है इसमें कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा 1995 में। ये जो परिवार है उस घटनाक्रम इस मकान को लेके, जमीन को लेके 1995 से परेशान है। और मेरी खुद की जानकारी में, मैं विधायक नहीं बना इससे पहले ये प्रकरण मेरी जानकारी में आया था। और कार्तिक के साथ मारपीट होती है और मारपीट के लगभग 10-11 दिन बाद, कितने दिन बाद, मारपीट के 12वें दिन कार्तिक की मृत्यु हुई। अगर ये परिवार जागरूक नहीं होता, आप सब साथ सहयोग नहीं देते, तो कार्तिक की डेथ भी ये बता देते कि किडनी फेल से हुआ या किसी अन्य कारण से डेथ हुई और 302 में मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। आप सबके साथ सहयोग की वजह से 302 में मुकदमा दर्ज हुआ, कुछ मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और कुछ मुलजिम किसी राजनीतिक कारणों की वजह से, यहाँ के स्थानीय नेताओं की श्रेय की वजह से बचे हुए हैं। और आज मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गया है कि कार्तिक के साथ जो मारपीट हुई थी उससे जो इसके शरीर अंग जो डैमेज हुए थे उस कारण मृत्यु हुई। तो हमें इस बात की भी तसल्ली है कि हमारा संघर्ष काम आया और कार्तिक के साथ जो मारपीट करने वाले जो मुलजिम थे उनको सजा मिलेगी। आज कई लंबे समय से चल रहा था कि हमें एक बार दोबारा शासन प्रशासन से चर्चा करनी है। मैंने उस दौरान भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हम हमारी ताकत भूल गए, हम हमारी ताकत भूल गए। इस देश का जो संविधान है उस संविधान में एक मत का अधिकार दिया है प्रत्येक 18 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को। इस देश को कौन चलाएगा उसको चुनने का अधिकार दिया गया और ये एक लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने हुए लोग नेता बनने के बाद राजशाही राजतंत्र की तरह काम करने लग गए। और ये सिरोही में देखने मिला मुझे। यहाँ के जो चुने हुए एमएलए एक तानाशाही व्यवस्था के तहत काम करते हैं और इसी का परिणाम आज कार्तिक दिल को जान गंवानी पड़ी और ये परिवार आज भी दुखी है। लेकिन यहाँ पर जितने जो साथी आए हैं उनको कहना चाहूंगा मैं कि इन नेताओं के दिमाग में ये है कि ये लोग तो चुनाव के वक्त छोटा मोटा लोभ लालच दे देंगे, कौम को देख के दे देंगे, तो हम भी वोट देख के देंगे कि कौन हमारी सुन रहा है, हम भी देख के देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? मैं देखना चाहूंगा इस बार सिरोही के अंदर हम हमारा उधर तो कबाड़ा कर दिया है, कर देंगे। हम देखना चाहेंगे यहाँ पर परिवर्तन और कोशिश रहेगी मैं भी आऊंगा। तो हमारी जो चर्चा थी आज, आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे, आपने इस परिवार को मदद किया। इस परिवार ने 8 से 9 महीना तक संघर्ष किया। मैं इस परिवार को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन्होंने इतना संघर्ष किया। और उनके जो संघर्ष का है, जॉब का हुआ, नौकरी का, सुविधा पे, मकान के पट्टे का, एफआईआर जो है उनको क्लोज करने का, और ये पट्टे का, मकान के पट्टे का, और 2-3 और मामले हैं जो मैं यहाँ पर बताना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वो परिवार के हित में ही हैं। और ये प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने आज आश्वस्त किया है कि हम इसको सप्ताह भर के अंदर ही क्लियर करके
इस परिवार को सम्मानजनक तरीके से यहाँ पर धरना, इनके जो डिमांड है उसको पूरा करके सम्मानजनक तरीके से इसको विड्रॉ करेंगे। आप सब सहमत हो इस बात के लिए? इतना संघर्ष किया 8-9 महीना तक, तो 7 दिन और वेट कर लेते हैं, और अगर 6-7 दिन के अंदर नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? एक दिन सिरोही जाम करेंगे करेंगे पक्का? कोशिश करेंगे, वो आचार संहिता से पहले ही कर लेंगे। आज हमारे भी कई साथी कह रहे थे आना है, मैंने कहा ना, आज तो डूंगरपुर से बहुत नहीं जाना है, 2-3 गाड़ी लेके आए। मैंने कहा स्थानीय कितने है वो देखना है, और भले कम है लेकिन मुझे देख के खुशी हुई कि स्थानीय साथी है। आज से वापस लग जाना है कि 6-7 दिन के अंदर जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया है इसका समाधान का। अगर समाधान नहीं होता है तो आचार संहिता के पहले एक बड़ा आंदोलन सिरोही के अंदर होगा, और वो भी इतिहास में दर्ज होगा कि सिरोही में सबसे बड़ा आंदोलन। इसके लिए आप तैयार रहे, और आचार संहिता से पहले इसको किया जाएगा। और आज मेरा आपको दोबारा कहना है कि ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई है। सरकार की और प्रशासन ने आश्वस्त किया है हमें लाभ मिल जाएगा, परिवार को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बैठना नहीं है हमको। हमें इस रूप में काम करना है कि सिरोही जिले के अंदर, जालोर के अंदर जितने जो भेदभाव की नीति रखते हैं, छुआछूत की नीति रखते हैं, शोषण की नीति रखते हैं, ऐसे सारे लोगों को ठिकाने लगाना है और उनको एहसास कराना है वो राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र। हमको सबको मिलके ऐसा काम करना है कि आइंदा सिरोही, जालोर, बाड़मेर के अंदर किसी कार्तिक के साथ, किसी अन्य कार्तिक के साथ नहीं हो, किसी इंद्र मेघवाल के साथ कोई घटनाक्रम नहीं हो, ऐसा काम करना है जन जागरण को। और इस चुनाव के अंदर भी ये एहसास कराना है सरकारों, आप सभी वडील आए, युवा साथी आए, और ये परिवार 6-7 दिन और संघर्ष करेगा, और ये 6-7 दिन के अंदर अगर समाधान, आज जो जिला प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है, अगर वो नहीं होता है तो सिरोही जिला मुख्यालय पे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इस परिवार के साथ रहना है आपको। हम लोग लगभग 300 किलोमीटर से दूर आते हैं, लेकिन आसपास के जो भाई हैं 7 दिनों के अंदर भी जब भी टाइम मिले इस परिवार के साथ आके उठना बैठना है। और ये 6-7 दिन में अगर नहीं होता है तो अपन सब बड़ी प्लानिंग करके एक रणनीति के साथ सिरोही में बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया जाएगा। और आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहूंगा, हमारी उद्देश्य है कि हमारे जो दबा कुचला जो समाज है वो आगे आए, और आगे आने का एक ही हथियार है, वो समझदार बने, सजग बने। और समझदार सजग तभी बन सकता है, वो शिक्षित बनेगा तो ही बन सकता है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, नशे पत्ते से दूर रखाएं, इन चीजों पे भी हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, और हम नशा पत्ता ही करते रहेंगे तो हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, आंदोलन नहीं कर पाएंगे, 2-3 दिन तक अंदर बैठे नहीं रह पाएंगे। शारीरिक रूप से मजबूत रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। पुलिस वाले हैं, इनसे ज्यादा मजबूत रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा? तो इन पुलिस वालों से ज्यादा मजबूत कब रहेंगे अपन? नशा पत्ता नहीं करेंगे, खा पी के मजबूत रहेंगे तो ही कर पाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भीम प्रदेश।